हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं सनोज और आप देख रहे हैं सनोज स्टडी सेंटर। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 10th का संस्कृत प्यूसम, जिसका चैप्टर नंबर 3 है, आलस कथा। दोस्तों, इस चैप्टर से आज हम 8 ऐसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे जो आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस वीडियो में हम लोग जितने भी क्वेश्चन अभी पढ़ेंगे उसमें से कम 2 प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले ही हैं, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। दोस्तों, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको सरल भाषा में इसका उत्तर दिया जाएगा। यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको क्लास 10th के सब्जेक्टिव तथा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के सारे विषयों की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करवाया जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, क्लास 10th में जो आलस कथा चैप्टर है, उस आलस कथा का जो रचयिता है, इसका नाम है विद्यापति, जो पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है। इस रचना से आलस्य को समाप्त करने के लिए व्यंग्यात्मक कथा का वर्णन किया गया है। दोस्तों, आलस कथा में जो है विद्यापति द्वारा रचित पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है। इस रचना से आलस्य को समाप्त करने के लिए जो है यह व्यंग्यात्मक कथा का वर्णन किया गया है। वे आलस्य को सबसे बड़ा शत्रु मानते हैं। इस कथा में वीरेश्वर नाम का एक व्यक्ति है जो मिथिला के मंत्री है। दोस्तों, वे स्वभाव से दानशील और दयावान है। वे गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन भोजन दिया करते हैं। वे आलसियों को भी दान स्वरूप अन्न और वस्त्र देते हैं। इसके लिए क्या करता है, आलसशाला का निर्माण करता है। कुछ दिन बाद बनावटी आलस्य दिखाकर भोजन ग्रहण करने लगते हैं। दोस्तों, जो भी उस मिथिला के जो आलसी होते थे, वह सारे आलसी उस आलसशाला में भोजन करते थे और वहाँ रहते थे। परंतु उसकी सुख सुविधाओं को देखकर मिथिला के बनावटी आलस्य दिखाकर भोजन ग्रहण करने वाले बहुत सारे लोगों की भीड़ जमा हो गई। बढ़ते खर्च को देखकर नकली आलस्य को भगाने के लिए कर्मचारियों के द्वारा आलसशाला में आग लगा दी जाती है। आग देख बनावटी आलसी जितने भी होते हैं वे सारे भाग जाते हैं और 4 व्यक्ति को आलसशाला में बातें करते हुए देख उसे बाहर निकाला जाता है। दोस्तों, यही है इस कथा की कहानी। तो आशा करता हूँ कि आपको यह कहानी का सारांश समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं जो आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। तो इसका पहला प्रश्न है, आलसशाला में आग क्यों लगाई गई? इसका उत्तर होगा, आलसशाला में आलसियों की सुख सुविधाओं को देखकर धूर्त लोग भी आलसियों की भीड़ में जुट गए, जिससे आलसशाला का खर्च बढ़ गया। दोस्तों, आलसशाला में जो आलसी रहते थे उनकी सुख सुविधाओं को देख करके बनावटी लोग भी आलस दिखा करके वहाँ खाने पीने के लिए रहने लगे और वहाँ भीड़ से जुट गई थी, जिससे आलसशाला का खर्च बढ़ गया था। इसीलिए आलसशाला के व्यर्थ खर्च को रोकने के लिए तथा सही आलस्यों की पहचान के लिए आलसशाला में आग लगाई गई। आशा करता हूँ कि आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, चारों आलसियों का संवाद अपने शब्दों में लिखें। यह क्वेश्चन ऐसे भी रह सकता है कि आलस कथा पाठ के आधार पर चारों आलसी आपस में क्या बातें कर रहे थे, लिखें। इस आलस कथा में 4 वास्तविक आलसी होते हैं। जब आलसशाला में आग लगा दी जाती है तो चारों आलसियों आपस में कुछ बातें कर रहे थे, उसे अपने शब्दों में लिखने के लिए बोलता है। तो इसका उत्तर होगा, आलस कथा पाठ के आधार पर पहला आलसी बोलता है, यह हल्ला कैसा है। उसके बाद दूसरा बोलता है, लगता है घर में आग लग गई। फिर तीसरा बोलता है, यहाँ कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो भींगे हुए वस्त्र या चटाई से हम लोगों को ढक दे। उसके बाद जो चौथा आलसी है वो बोलता है, अरे वचाल, कितने बातें करोगे, तनिक चुप नहीं रह सकते। दोस्तों, जब आलसशाला में आग लगाई गई तो चारों आलसी आपस में यह बात कर रहे थे। पहला बोलता है कि यह हल्ला कैसा है, यह शोरगुल कैसा है। उसके बाद दूसरा बोलता है, लगता है घर में आग लग गई। उसी तुरंत बाद तीसरा बोलता है, कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है यहाँ जो भींगे हुए वस्त्र या कोई चटाई उसे शरीर पर ढक दे ताकि वह आग से बच सके। उसके बाद चौथा से बोलता है, अरे वचाल, तुम लोग कितने बातें करोगे, तनिक चुप नहीं रह सकते, चुप हो जाओ, हम लोगों को सोना है। यह चौथा आदमी बोलता है। तो अगला क्वेश्चन है, आलसशाला के कर्मचारियों ने आलस्यों की परीक्षा क्यों ली? तो इसका उत्तर होगा, आलसशाला में बहुत सारे नकली आलसी जमा हो गए थे। दोस्तों, जब मिथिला में देखा गया कि मिथिला के मंत्री वीरेश्वर आलसियों के लिए खाना का प्रबंध और वहाँ पे रहने का प्रबंध क्या है, तो वहाँ के जो लोग थे वह नकली आलसी बन करके वहाँ पे जमा हो गए। इसीलिए जो है उस आलसशाला में खर्च बढ़ गई। इसीलिए असली आलसी को पहचानने के लिए आलसशाला के कर्मियों ने आलसशाला में आग लगाकर आलसियों की परीक्षा ली। उसमें जो वास्तविक आलसी होते हैं,
जो जिसकी संख्या 4 है, वह उसी आलस-सलाह में रह जाते हैं और बाद बाकी जितने भी धूर्त थे, जितने भी बनावटी आलसी थे, सब भाग जाते हैं। आपके सामने अगला क्वेश्चन है कि आलस-सलाह में आग क्यों लगाई गई? तो इसका उत्तर हो जाएगा, आलस-सलाह के बढ़ते खर्च को देखकर कर्मियों ने आलसियों की परीक्षा लेने के लिए आलस-सलाह में आग लगाई ताकि असली आलसियों की पहचान हो सके। तो अगला क्वेश्चन है, आलस-सलाह के कर्मियों ने आलसियों को आग से कैसे निकाला? दोस्तों, जब आलस-सलाह में आग लगाई तो जितने भी धूर्त आलसी थे सब भाग गए थे और उसमें जो 4 वास्तविक आलसी बच गए थे, उसको आग से कैसे निकाला गया, हमें इसका जवाब देना है। तो इसका उत्तर होगा, 4 आलसी पुरुष जब आग से घिर गए तो एक ने कहा, यह हल्ला कैसा है? और दूसरे ने क्या कहा, लगता है घर में आग लग गई। उसी के बाद तीसरा बोलता है, यहाँ कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो भींगे हुए वस्त्र या चटाई से हम लोगों को ढक दे। चौथा आलसी ने क्या कहा, अरे बचाल कितने बातें करोगे, तनिक चुप नहीं रह सकते। ऐसा सुनकर जो नियोगी पुरुष थे, वहाँ के जो कर्मचारी लोग थे, उसने मान लिया कि ये चारों वास्तविक आलसी ही है। उनके बाल पकड़कर आग के बीच से उसे बाहर निकाला गया। तो अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आलस कथा पाठ में वास्तविक आलस्यों की पहचान कैसे हुई? तो इसका उत्तर हो जाएगा, आलस कथा पाठ के अनुसार वास्तविक आलस्यों की पहचान के लिए आलस-सलाह में आग लगा दी गई। आग लगने पर 4 वास्तविक आलस्यों को छोड़कर सभी भाग गए। तो वास्तविक आलस्यों की पहचान के लिए आलस-सलाह में आग लगा दी गई। आग को देख करके क्या होता है, चारों आलसी उसी में रह जाते हैं और बाद बाकी सारे भाग जाते हैं। तो इसमें वास्तविक आलस्यों की पहचान हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आलस-सलाह में आग लगने पर क्या हुआ? जब आलस-सलाह में आग लगाई गई उसके बाद क्या हुआ, हमें बताना है। तो उसके बाद क्या होता है देखते हैं। आलस-सलाह में आग लगने पर सभी धूर्त आलसी भाग गए। 4 आलसी सोए हुए बातें कर रहे थे। दोस्तों, जब आलस-सलाह में आग लगाई गई तो आग लगने पर सभी धूर्त आलसी जो बनावटी आलसी थे वह सभी भाग जाते हैं। उसमें 4 आलसी सोए हुए बातें करते रहते हैं। फैली आग को देखकर नियोगी पुरुषों ने चारों आलसियों को केस पकड़कर खींचते हुए बाहर निकाला। चलिए अब लोग हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन है कि आलस कथा पाठ में हमें क्या शिक्षा मिलती है, या आलस कथा पाठ से हमें क्या संदेश मिलता है? तो इसका उत्तर होगा, आलस कथा पाठ से हमें यह शिक्षा या संदेश मिलती है कि आलस एक महान रोग है। दोस्तों, इस कथा से हमें यह संदेश या शिक्षा मिलती है कि आलस मनुष्यों का एक बहुत बड़ा दुश्मन है, एक शत्रु है, जो हमें किसी के लायक नहीं छोड़ता है, जो हमें कहीं का नहीं छोड़ता है। जीवन में विकास के लिए कर्मठ होना आवश्यक होता है। दोस्तों, जीवन में अगर हम विकास करना चाहेंगे तो हमें कर्मठ होना आवश्यक होता है। हम आलस में जी करके जीवन में विकास नहीं कर सकते हैं। अतः जीवन में विकास करने के लिए कर्मठ होना बहुत ही आवश्यक है। आलस शरीर में रहने वाला महान शत्रु है। तो चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, धन और दवा किसे देना उचित है? धन और दवा देना किसे उचित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, तो इसका उत्तर होगा, धन और दवा योग्य व्यक्ति को देना चाहिए। योग्य कहने का मतलब जो उसके लायक है। धन जो है वह गरीब को देना चाहिए और दवा रोगी को देना चाहिए। तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्यापति कौन थे? उन्होंने किस ग्रंथ की रचना की, पाठ के आधार पर लिखे? दोस्तों, विद्यापति एक महान कवि थे जिन्होंने मैथिली एवं संस्कृत ग्रंथों की रचना की। उन्होंने पुरुष परीक्षा नामक कथा ग्रंथ की रचना की। इस रचना से आलस्य को समाप्त करने के लिए व्यंग्यात्मक कथा का वर्णन किया है। वे आलस्य को सबसे बड़ा शत्रु मानते हैं। तो चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मंत्री वृषवर के स्वभाव का वर्णन करें। दोस्तों, जो मिथिला के जो मंत्री थे उस मंत्री वृषवर के स्वभाव का हमें वर्णन करना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, मंत्री वृषवर मिथिला के मंत्री थे। वे स्वभाव से दानशील और दयावान थे। वे गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन भोजन दिया करते थे। दोस्तों, मंत्री जी कैसे थे? तो मंत्री वृषवर स्वभाव से दानशील और दयावान थे। वे गरीबों और अनाथों को सब दिन हर एक रोज भोजन दिया करते थे। वे आलसियों को भी दान के रूप में अन्न और वस्त्र देते थे और आलसियों के लिए आलस-सलाह का निर्माण किया गया था और उसे खाने का, रहने का, कपड़े का, सारे चीज़ का प्रबंध करता था। यदि आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लीजिए, और आपको यह वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अब हम लोग अगले वीडियो में। जय हिंद।